नमस्कार दोस्तों, आज आइए जानते हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान गर्वित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की। प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन को लेकर अपने मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर घूमने जाते हैं। ये 11 दिन तक चलने वाला ऐसा त्योहार है जिससे सबकी इमोशंस जुड़ी हुई है। आइए इसके कुछ सिग्निफिकेंट रिचुअल्स के बारे में जानते हैं, इसकी क्यूटनेस को जानते हैं और आइए हमारे कल्चर को जानते हैं। चंदन यात्रा ये सबसे लंबा चलने वाला रिचुअल है पूरी रथ यात्रा में। ये 42 दिन तक चलता है, 42 डेज के लिए। ये 2 स्टेजेस में होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक है बाहर चंदन, एक है भीतर चंदन। बाहर चंदन ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है, 21 दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें रथ या फिर चैरियट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, निर्माण की जो प्रोसेस शुरू होती है। और त्रिमूर्ति जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र, माता सुभद्रा के सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो बाहर होते हैं, मंदिर के भीतर नहीं होते, बाहर होते हैं। और अक्षय तृतीया का एक अलग सिग्निफिकेंस है एक फार्मर के लिए। एक फार्मर इसी दिन से अपना जो खेती का प्रोसेस है वो शुरू करता है, इसी दिन से वो बीज बोना शुरू करता है, इसी दिन वो अपने नए सीजन का बीज बोता है। भीतर चंदन ये भी 21 दिन तक चलता है, लेकिन इसके जो सारे रिचुअल्स हैं ये मंदिर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। स्नान यात्रा, इसको हम देव स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसी दिन प्रभु जगन्नाथ का जन्म हुआ था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल का सबसे पहला त्योहार है। इसमें क्या होता है, त्रिमूर्ति यानी प्रभु जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा को लाया जाता है नहाने के लिए। 108 बाल्टी पानी से उनको नहाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें बुखार हो जाता है इतने सारी पानी की वजह से और लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो वो 14 दिन सबसे अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, अणसर गृह में रहते हैं, जिसको हम आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन बोल सकते हैं। तो जो 14 दिन क्वारंटाइन कोविड-19 के चलते हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये रिचुअल नया नहीं है, ये 500 साल पुरानी प्रथा है। छेरा पहरा ये एक इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिचुअल है रथ यात्रा का। गजपति महाराज एक स्वीपर के आउटफिट में आते हैं और रथ के चारों तरफ, भगवान के चारों तरफ झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा झाड़ू इस्तेमाल करते हैं जिसका हैंडल सोने से बना हुआ होता है और वो चारों तरफ चंदन का पानी और चंदन के पाउडर को छिड़क कर झाड़ू लगाते हैं। ये सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते हुए भी, सबसे पावरफुल पर्सनालिटी होते हुए भी कलिंग किंगडम के गजपति महाराज झाड़ू लगाते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन देता है, ये सिग्निफाई करता है कि प्रभु के सामने, जगन्नाथ के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो पावरफुल गजपति किंग हो या फिर उनके नॉर्मल डिवोटीज हो, सब उनके सामने समान रहते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी एक अनोखी कहानी है दोस्तों। ये कहानी है भक्त सालबेगा की। भक्त सालबेगा एक मुस्लिम होते हुए भी उनको प्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा डिवोटी, सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्णा के एक बहुत बड़े डिवोटी हैं और जब उन्हें पता चला कि प्रभु जगन्नाथ कृष्णा जी के एक अवतार हैं तो वो पूरी गए थे उन्हें मिलने, उनका दर्शन करने। लेकिन जब वो पूरी पहुंचे प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, उनको मंदिर में जाने से रोका गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। फिर वो वृंदावन वापस चले गए और वहां पर अपना लाइफ बिताने लगे। 1 साल बाद जब उन्हें पता लगा कि रथ यात्रा होने वाला है तो वो रथ यात्रा देखने के लिए पूरी वापस आ रहे थे। तभी उनका तबीयत खराब हो गया, तभी वो बीमार पड़ गए और वहीं से उनको जब ये पता लगा कि वो टाइम पर नहीं पहुंच सकते, रथ यात्रा के दौरान नहीं पहुंच सकते पुरी में, तो उन्होंने प्रभु जगन्नाथ को वहीं से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरा आप इंतज़ार करिएगा, मैं जब तक वहाँ पर नहीं पहुँच जाऊँ आप अपने रथ को आगे नहीं लेके जाइएगा। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि नंदी घोष जो कि जगन्नाथ जी का रथ है वो आगे ही नहीं गया, आगे नहीं गया जब तक सालबेगा वहाँ पर ना पहुँच गए। और आज भी हर साल रथ यात्रा के दौरान सालबेगा के समाधि के पास रथ कुछ देर के लिए ठहरता है, कुछ देर के लिए रुकता है। ये ब्यूटी है जगन्नाथ की, ये ब्यूटी है रथ यात्रा की। हेरा पंचमी के रिचुअल में माता लक्ष्मी का गुस्सा देखने को मिलता है। ये त्योहार
रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़े, बिना माता लक्ष्मी को लिए। तो इसी वजह से माता लक्ष्मी नाराज थी, माता लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, तो वो इंतजार करने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब 5 दिन बीत गए तब लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी इम्पेशेंट हो गई, इंटॉलरेंट हो गई और वो गुस्से में गुंडीचा मंदिर की तरफ निकल पड़ी। उन्होंने अपने सेवायतों से कहा और एक ग्रैंड प्रोसेशन में वो निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर की तरफ। जब ये खबर प्रभु जगन्नाथ तक पहुंचा तब उन्होंने अपने सेवायतों से कहा कि जल्दी से दरवाजा को बंद करो। ये देखकर माता लक्ष्मी को और गुस्सा आ गया और वो वापस आ ही रही थी मंदिर को, अपने घर को, तब लौटते लौटते वो गुस्से में नंदी घोष, जो कि प्रभु जगन्नाथ जी का रथ है, उसका एक पहिया तोड़कर चली गई। आज भी ये रिचुअल मनाया जाता है। माता लक्ष्मी को मंदिर से ग्रैंड प्रोसेशन में लेके आया जाता है गुंडीचा मंदिर की तरफ और लौटते हुए नंदी घोष का एक रथ का एक पहिया को तोड़ा जाता है। सूना बेसा एक ऐसा रिचुअल है जब त्रिमूर्ति प्रभु जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा को अपने श्रीमंदिर वापस जाने की खुशी में गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी से सजाया जाता है। ये तब से चलता आ रहा है जब से राजा कपिलेंद्र देव युद्ध से विजयी होकर लौटे थे 1460 में, और उन्होंने खुशी में बहुत सारे सोने के जेवरात और ज्वेलरीज प्रभु जगन्नाथ के मंदिर को डोनेट किए थे, दान दिए थे। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी प्रभु जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा को इस रूप में देखते हैं, इस वेश में देखते हैं, उनके जो सारे बुरे कर्म हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। नीलाद्री विजय ये सबसे आखिरी रिचुअल है पूरी रथ यात्रा के प्रोसेस में। इसी दिन प्रभु जगन्नाथ, बलराम, देवी सुभद्रा अपने घर में वापस प्रवेश करते हैं, श्री मंदिर में वापस प्रवेश करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी, जो कि नाराज थी प्रभु जगन्नाथ से, उनको मनाते हैं प्रभु जगन्नाथ, रसगुल्ला देकर उनको मनाते हैं, और इसी अवसर पर रसगुल्ला दिवस भी मनाया जाता है। 2015 से रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है। रसगुल्ला को लेकर एक कंट्रोवर्सी थी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में, लेकिन वो रिजॉल्व हो गई क्योंकि दोनों को ही जीआई टैग मिल गया। दोनों ने अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए और दोनों को ही मिल गया। ऐसा ये मेंशन किया गया कि दोनों का साइज, टेक्सचर और क्वालिटी ऑफ रसगुल्ला अलग है, तो दोनों को ही अपने अपने रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिल गया। रथ यात्रा एक त्योहार नहीं है बॉस, एक इमोशन है। जय जगन्नाथ एक मामूली सा शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिससे एक ऊर्जा मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक शक्ति मिलती है। इस साल कोविड-19 के चलते रथ यात्रा लगभग बंद ही हो गया था। हालांकि ये कंट्रोवर्सी भी बन गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में चुप क्यों थे। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गजपति महाराज ने भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन आखिरकार रथ यात्रा की अनुमति मिली। आप इसे मिराकल कह लीजिए, आप इसे प्रभु जगन्नाथ जी का कृपा कह लीजिए, या फिर आप इसे नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस कह लीजिए, लेकिन इस महामारी के सिचुएशन में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे अदर लोग का बहुत बड़ा हाथ है। और बस यही दुआ है कि प्रभु जगन्नाथ हमें इस महामारी से भी जल्दी से जल्दी मुक्ति दिला दे और इसी तरह अपने आशीर्वाद बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।